एक वो मुसलमान है जो बोतल पीने वाला भी मुसलमान है, वो भी कहता है हम सच्चों के साथ है, मोहब्बत करते हैं गरीब नवाज से, जलसे करता है गरीब नवाज की। शाम होती है, दिन गुजरता है, जाकर के चुल्लू पीते हैं, गांजा पीते हैं, ये भी गरीब मुसलमान है, ईमान वाले हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, ये भी एक ईमान वाला, ये एक ईमान वाला है। कैसे ईमान वाला है? वो भी पीता है। और आगे बढ़ो, शाम होती है, रात के जलसे में गरीब नवाज की मोहब्बत का दावेदारी करता है, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, सच्चों की दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब दिन गुजरता है, शाम ढलती है, रात की तारीकी छाता है, कलम में जाते हैं और ताश के पत्ते खेलते हैं, ये भी एक मुसलमान है, सच्चों का दामन नहीं छोड़ेंगे। गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, गरीब नवाज बख्शवा लेंगे। कैसे बख्शवा लेंगे? गरीब नवाज के साथ हो रहे, क्या गरीब नवाज ने ताश और पत्ता खेलने के लिए कहा है? गरीब नवाज के बारे में जिंदगी देखो, गरीब नवाज के बारे में तारीख लिखने वाले फरमाते हैं क्या गरीब नवाज 15 साल तक कभी अपने जिस्म को जमीन पर रात को लगा करके नहीं आराम फरमाई। यह है गरीब नवाज, यह है उनकी शान। अल्लाह ने उन्हें ऐसी शान नहीं अता फरमाया है। लेकिन हम और आप हमारे माशरे में मुसलमानों की क्वालिटी को देखते चलो। एक वो क्वालिटी है बेनमाजी क्वालिटी है, एक वो क्वालिटी है जो कव्वाल वाला क्वालिटी है, एक वो क्वालिटी है ऐसे ऐसे क्वालिटी वाले लोग होते हैं। मैं सारी क्वालिटी तो नहीं कर सकता, लेकिन एक दो क्वालिटी गिनवा देता हूँ। आज हम बड़ी दावेदारी करते हैं अल्लाह के वलियों से, सच्ची मोहब्बत की दावेदारी कि हम सच्चों के साथ हैं, सच्चों की जमात में हैं, सच्चों से मोहब्बत करते हैं। कैसे मोहब्बत करते हैं? अब आओ करीब आओ प्यारे आका के दीवानों, मोहब्बत और मोहब्बत क्या होनी चाहिए? जो जिससे मोहब्बत करता है उसके तरीके पे होना चाहिए। आज हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, लेकिन बेनमाजी है। बताओ बेनमाजी गरीब नवाज को पसंद करेंगे? स्टेज पे बैठे हमारे बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामईन सामियात अज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख़याल तैयबा मुझे बेकरार करता है, नबी का ज़िक्र ख़याल तैयबा मुझे बेकरार करता है। ख़याल तैयबा मुझे बेकरार करता है, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। देखिए मैं तो आपका अपना हूँ, इसलिए कि 10 मिनट का मेरे को टाइम मिला है और इंशाअल्लाह रसीम 10 मिनट से मैं ज़्यादा बोलने की कोशिश भी ना करूँगा, इसलिए कि मेरे बाद भी आपको मुअज़्ज़ज़ उलमा और शोरा भी तशरीफ़ फरमा है और उनसे भी बढ़कर आपको तो नकीब हिंदुस्तान सुनाते रहते हैं। हम लोग तो खैर 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा, लेकिन हजरत का अगर पूरा जोड़ेंगे तो पूरे का पूरा उनका वक्त होता है, इसलिए कि उन्हीं का ये वक्त में से थोड़े से वक्त में मैं 10 मिनट के लिए हाजिर खिदमत हो गया। आइए अर्ज़ो मारूफ से कबर हम और आप सभी मिलकर एक मरतबा जी लगाकर दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना तबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसूना के बाद आयत करीमा तिलावत किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। इसका सीधा सा तर्जमा यह है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। किससे कह रहा है? ईमान वालों से कह रहा है। किसके साथ होने के लिए कह रहा है? सच्चों के साथ। और ये आज का जो जलसा
गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जो है ये एक सच्चे ही का जलसा है। ये गरीब नवाज सच्चों की जमात में से एक सच्चे ये भी है। अल्लाह इन्हीं लोगों के मुताल्लिक़ कुरान में फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों, यानी हम जैसे मुसलमानों के लिए, और हम मुसलमानों में बहुत सारे क्वालिटी के लोग होते हैं, ईमान वालों में भी क्वालिटी के लोग होते हैं। ये दूसरों को मैं रहने देता हूँ, अपनों की बात करता हूँ। और अपने कैसे लोगों की? ईमान वालों से अल्लाह कह रहा है ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों हो जाओ? इसलिए कि सच्चों के साथ हो जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब। बस मैं यही दो कामयाबी आपको दिखा देता हूँ। लेकिन ईमान वाले और सच्चे की शान भी सुन लीजिए। ईमान वालों के मुतालिक अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने सिद्ध के दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, नबी फरमाते हैं कि कल कयामत के रोज वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। और सच्चे कौन लोग हैं? ये ईमान वालों के मुतालिक। और सच्चे लोग वो लोग होते हैं जिनके मुतालिक उसकी पूरे मजहब शराई कुरान और अहादीस नबविया में मौजूद है कि सच्चे लोगों की जमात ऐसी होती है, सच्चे लोगों की शान ऐसी होती है। और सच्चे लोगों के साथ होने के लिए किसको भी कहा जा रहा है? ईमान वालों से कहा रहा है ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ, कामयाब हो जाओगे। ईमान वाले कैसे होते हैं? आज हम अपने माशरे में देखें, मैं आपका इमाम हूँ, मैं कोई ढके छुपी बातें नहीं करता, मैं ओपन बोलता हूँ। आप वहाँ जाते हैं, मेरी मस्जिद में तकरीरें सुनते हैं कि इमाम साहब इतने खुले लफ्जों में बोलते हैं। आप मैं कहता हूँ अगर इमाम नहीं बोलेगा तो फिर कौन आसमान से फरिश्ता आकर के बोलेगा? या मौलाना ज़मीरुद्दीन ज़मज़म साहब बांका से आकर के बोलेंगे? या कारी निसार साहब मधुबनी बिहार से बोलेंगे? थोड़ी, ये हम ही लोग बोलेंगे। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? प्यारे आका के दीवानों, आज हमारे ईमान वाले मुसलमानों में भी कितने तरह की क्वालिटी होती है, लेकिन गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। ईमान वाले कैसे ईमान वाले हैं? ईमान वाले अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और मुसलमान कैसे कैसे मुसलमान हैं? बहुत सारे मैं क्वालिटी बना दिया हूँ। एक वो मुसलमान है जो बोतल पीने वाला भी मुसलमान है, वो भी कहता है हम सच्चों के साथ है, मोहब्बत करते हैं गरीब नवाज से, जलसे करता है गरीब नवाज की। शाम होती है, दिन गुजरता है, जाकर के चुल्लू पीते हैं, गांजा पीते हैं, ये भी गरीब मुसलमान है, ईमान वाले हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। ये भी एक ईमान वाला, ये एक ईमान वाला है। कैसे ईमान वाला है? वो भी पीता है। और आगे बढ़ो, शाम होती है, रात के जलसे में गरीब नवाज की मोहब्बत का दावेदारी करता है। गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, सच्चों की दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब दिन गुजरता है, शाम ढलती है, रात की तारीकी छाता है, कलम में जाते हैं और ताश के पत्ते खेलते हैं, ये भी एक मुसलमान है, सच्चों का दामन नहीं छोड़ेंगे। गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, गरीब नवाज बख्शवा लेंगे। कैसे बख्शवा लेंगे? गरीब नवाज के साथ हो रहे क्या? गरीब नवाज ताश और पत्ता खेलने के लिए कहा है? गरीब नवाज के बारे में जिंदगी देखो, गरीब नवाज के बारे में तारीख लिखने वाले फरमाते हैं कि गरीब नवाज 15 साल तक कभी अपने जिस्म को जमीन पे रात को टेक लगा करके नहीं आराम फरमाए। ये है गरीब नवाज, ये है उनकी शान। अल्लाह ने उन्हें ऐसी शान नहीं अता फरमाया है। लेकिन हम और आप हमारे माशरे में मुसलमानों की क्वालिटी को देखते चलो। एक वो क्वालिटी है बेनमाजी क्वालिटी है, एक वो क्वालिटी है जो कव्वाल वाला क्वालिटी है, एक वो क्वालिटी है ऐसे ऐसे क्वालिटी वाले लोग होते हैं। मैं सारी क्वालिटी तो नहीं कर सकता, लेकिन एक दो क्वालिटी गिनवा देता हूँ। आज हम बड़ी दावेदारी करते हैं अल्लाह के वलियों से, सच्ची मोहब्बत की दावेदारी कि हम सच्चों के साथ हैं, सच्चों की जमात में हैं, सच्चों से मोहब्बत करते हैं। कैसे मोहब्बत करते हैं? अब आओ करीब आओ प्यारे आका के दीवानों। महबूब और मुहब्बत क्या होनी चाहिए? जो जिससे मोहब्बत करता है उसके तरीके पे होना चाहिए। आज हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, लेकिन बेनमाजी है। बताओ बेनमाजी गरीब नवाज को पसंद करेंगे? कल गरीब नवाज जिस झंडे तले होंगे, हम गरीब नवाज के बारगाह में पेश होंगे और गरीब नवाज के दावल पकड़ के मचल जाएंगे। हदीस पाक में आता है, आका इरशाद फरमाते हैं अलमरुमा महब्बही गई, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है कल कयामत के रोज उसी के साथ होगा। हम दुनिया में गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, चुल्लू पी करके गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, बेनमाज होकर के गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, इंटरेस्ट चला करके गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, ताश खेल करके गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, गिबत और चुगली करके गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, सट्टा लगा करके गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। और न जाने गिबत और चुगली न जाने सारी बुराइयां करके
करके गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। और कल यही मोहब्बत का अगर आलम रहा और गरीब नवाज की बारगाह में पहुंच गए कि गरीब नवाज दुनिया में आपसे मोहब्बत करता था, अगर गरीब नवाज हमसे अगर पूछ दे ऐ मेरे गुलाम, ऐ मेरे मुझसे मोहब्बत के दावेदारी वालों सुनो कि दुनिया में जब तू जीता था मेरे नाम का माला जपता था, मोहब्बत का डंके बजाता था, लेकिन तू मेरे कौल के खिलाफ चलता था। क्या तू मैंने यही नहीं बतलाया था शराब पीना हराम है, तूने शराब के करीब गया था। नमाज छोड़ना हराम है, तू जानबूझ के नमाज भी छोड़ रहा है। झूठ बोलना हराम है, तू झूठ जानबूझ करके बोल रहा है। ग़ीबत और चुगली करना हराम है, तू जानबूझ करके ग़ीबत और चुगली कर रहा है। माँ बाप को सताना हराम है, तो जानबूझ करके माँ बाप को सता रहा है। गरीब नवाज अगर हमसे पूछ जाएंगे बताओ ये मोहब्बत लेकर के आए हो, अरे तो सच्चों के बारगाह में मोहब्बत का थाली और दिल का नजराना और साफ दामन लेकर के जाओ, फिर देखो सच्चे क्या अता करते हैं। प्यारे आका के दीवानों, देखना चाहते हो सच्चों की बारगाह में जब अपने दिल को साफ लेकर के जाते हैं तो उनका आलम क्या होता है। प्यारे आका के दीवानों, गरीब नवाज की बारगाह में एक उनके मुरीद हो गए, उनके चाहने वाले गरीब नवाज के बारगाह में आए, मुसलमान हुए, मुरीद हो गए, गरीब नवाज की गुलामी में रहने लग गए। फिर देखो आगे प्यारे आका के दीवानों क्या होता है। गरीब नवाज की बारगाह में रहने लगा, वो मुसलमान था, वो बड़ा कमजोर था, माली तौर पे कमजोर था। उसने किसी से कर्ज की रकम ले ली थी, सूद की रकम ली थी, उसने उसको देने का वादा किया था, अदा कर नहीं कर पाया। टाइम पे टाइम ओवर टाइम होता चला गया। गरीब नवाज की बारगाह में वो कर्जदार आता है और गरीब नवाज के गुलाम से आके तकाजा करता है, ऐ मेरे कर्जदार तू मेरे रकम अदा करो। लेकिन प्यारे आका के दीवानों फरमाते हैं कि गरीब नवाज अलैहि रहमा के साथ में कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में आकर के उसका गरीबान पकड़ लिया और उसका गरीबान पकड़ के सख्त तकाजा किया। गरीब नवाज फरमाते हैं, अल्लाह के बंदे ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, मामला क्या है। पता चला कि वो शख्स उससे कर्ज लिया था लेकिन अदा नहीं कर पा रहा है। प्यारे आका के दीवानों, गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे सुनो, ऐसा ना करो, उसकी बेइज्जती ना करो, दिल आजारी ना करो, उससे तुम इतना ना सताओ। लेकिन प्यारे आका के दीवानों, तारीख लिखने वाले बड़े ही अम्दा अल्फाज में बड़ी नक्काशी करते हैं, लेकिन मैं सारे अल्फाजों को निचोड़ करके वो चंद जुमले अर्ज कर रहा हूँ। गरीब नवाज फरमाते हैं, क्या तुम इसी दिल आजारी करोगे, इसी तरह से सताओगे। प्यारे आका के दीवानों, वो कर्जदार कर्ज लेने पे बसित हो गया। गरीब नवाज अपने चादर को उतारते हैं, अपने चादर को उतार करके जमीन पे बिछा देते हैं और उस कर्जदार से बुलाते हैं, बुलाओ उसको। आता है उस गरीब नवाज फरमाते हैं, जितना मेरे गुलाम को कर्ज दिया था वो कर्ज तुम ले लो। वो उससे कर्ज ले लेता है, लेकिन अपनी नस्लों को बचा करके गरीब नवाज को देखते हुए कुछ जायद रकम ले लेता है और चला जाता है। कुछ दिन के बाद प्यारे आका के दीवानों फरमाते हैं कि उसका हाथ पांव मफलूज हो गया। अब वो सारे डॉक्टरों से इलाज करा लिया, लाइलाज हो गया, सारे डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया, अब इसका कोई इलाज नहीं है। लोगों ने बताया कि अल्लाह के बंदे, ऐ फला सुनो, तुम फला के बारगाह में चले जाओ, हो सकता है शायद तुम्हें शिफा मिल जाए, या हो सकता है किसी की बद्दुआ न ले आई होगी, किसी की बद्दुआ, किसी की दुआ काम आ गई होगी और उसकी दुआ लग गई, उसकी बद्दुआ लग गई तुम्हें। अलगर्ज प्यारे आका के दीवानों, वो गरीब नवाज की बारगाह में आता है, आकर के माफी तलाफी की बातें करता है और ये बातें अर्ज करता है कि हुजूर, मैंने उसके साथ ज्यादती की थी, मैंने उसके साथ उसकी इज्जत को पामाल किया था, उससे उसके इज्जत नफ्स को मैंने तकलीफ पहुंचाया था। अलगर्ज प्यारे आका के दीवानों, गरीब नवाज फरमाते हैं, क्या अल्लाह के बंदे मेरी बारगाह में आया है माफी मांगने के लिए, ठीक है जाओ मैंने माफ कर दिया, लेकिन हो सके तो उस अल्लाह के नेक बंदे से माफी तलब कर लो, उससे जाकर के माफी मांग लो, अगर वो माफ कर देगा तो तुम्हारी तुम्हें शिफा मिल जाएगी। प्यारे आका के दीवानों, वो कर्जदार तलाश करते हुए अजमेर के बाजार में जाता है और जाकर के रास्ते में पा लेता है, भरे बाजार में जाकर के उससे माफी मांगता है, उसके कदमों पे गिरता है, माफी तलब करता है, वो माफ ही कर देते हैं। फरमाते हैं प्यारे आका के दीवानों, उधर उनको माफ करना था और फिर जब घर आता है उससे शिफा मिलना शुरू होता है और फिर वापस गरीब नवाज की बारगाह में आता है, आकर के अर्ज करता है, ऐ गरीब नवाज, जहाँ से मैंने गलती की थी सजा मिली और उसी दर पे
मुझे दुनिया में कहीं नहीं जाना है, बल्कि आपके कदमों में अपनी जिंदगी गुजार देना है। प्यारे आका के दीवानों, यह गरीब नवाज के वो सच्चे गुलामों की शान है। गरीब नवाज फरमाते हैं, तूने मेरे गुलाम की इज्जत नफ्स की तौहीन किया, पामाल किया, यह उसी की सजा है। अगर तू मेरे गुलाम की, अगर तूने इज्जत को पामाल नहीं करता, अल्लाह तुझे ऐसी सजा नहीं देता, अल्लाह तुम्हें ऐसी तकलीफ नहीं देता। लेकिन बस ये उसी की सजा है कि अगर कोई मेरे गुलाम को तो दुनिया में तकलीफ देता है तो अल्लाह उसे दुनिया ही में तकलीफ में मुब्तला कर देता है। प्यारे आका के दीवानों, पता क्या चला, अल्लाह के सच्चे, अल्लाह के वलियों की, सच्चे गुलामों की ये शान होती है, उनकी दुनिया में भी अल्लाह सर बुलंद फरमाता है और कल क़यामत के रोज भी सर बुलंद फरमाएगा। प्यारे आका के दीवानों, मैंने गरीब नवाज के मलफूजात में एक वाक़यात मैंने पढ़ा है। फरमाते हैं गरीब नवाज अलैहि रहमा मैदान महशर में जब आएंगे तो अल्लाह उन्हें एक कंबल अता फरमाएगा। उस कंबल में बहुत सारी सूतें, यानी उस गुदड़ी में बहुत सारी रस्सियां लटक रही होंगी, बहुत सारी रस्सियां लटकती होंगी। और गरीब नवाज की बारगाह में लोग उनसे मोहब्बत करने वाले आएंगे। जब रब का हुक्म हो जाएगा, गरीब नवाज अलैहि रहमा जन्नत में जा रहे होंगे, तो फरमाते हैं उनको जो अल्लाह की तरफ से चादर मिली होगी, उसके हर सूते में गरीब नवाज के सच्चे गुलाम लटके हुए गरीब नवाज के साथ जन्नत में जा रहे होंगे। प्यारे आका के दीवानों, यह है सच्चे गुलामों की शान। लेकिन आज हम कैसे गुलाम हैं, आज हम कैसे ईमान वाले हैं। हम अपने आप को गरीब नवाज का गुलाम कहते हैं, मोहब्बत करने वाला कहते हैं कि हम मोहब्बत के दावेदारी करते हैं, लेकिन कैसे मोहब्बत करते हैं। अरे गरीब नवाज की जिंदगी में कभी फर्ज तो फर्ज, कभी सुन्नत भी तर्क नहीं हुई थी, लेकिन आज हम हैं गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले, जो सुन्नत तो दूर फर्ज को भी तर्क कर रहे हैं। गरीब नवाज जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोले। आज हम आए दिन शबो रोज सुबह शाम झूठ बोल रहे हैं, गिबतो चुगली कर रहे हैं, सारी बुराइयां कर रहे हैं, फिर भी आज हम अल्लाह के सच्चे नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं, उनके दामन से वाबस्तगी अख्तियार का दावा करते हैं। लेकिन कैसे दावा करते हैं प्यारे आका के दीवानों, दावा तब सच होगा जब हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, जब उनके हम नक्शे कदम को अपनाएंगे, तो ही हमारी यहाँ भी कामयाबी होगी, वहाँ भी कामयाबी होगी। प्यारे आका के दीवानों, बस एक आखिरी जुमले सुन लीजिए, फिर मैं अपनी गुफ्तगू, ये 10 मिनट था, वो 10 मिनट मुकम्मल हो जाएगा। प्यारे आका के दीवानों, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, हदीस पाक है, मिशकात शरीफ की हदीस, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह फरिश्ते को ऐसे में ऐलान फरमाता है, ऐ फरिश्ते, यानी ऐ जिब्राइल, मैं फला इब्ने फला से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। फरमाते हैं प्यारे आका के दीवानों, जिब्रील अमीन भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। अल्लाह का हुक्म होता है, जाओ फरिश्तों में भी ऐलान कर दो ताकि मेरे तमाम फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करने लग जाएं। जिब्रील अमीन ऐलान करते हैं, तमाम फरिश्ते मोहब्बत करने लग जाते हैं। और फिर फरिश्तों तक ही नहीं बल्कि हुक्म होता है, ऐ फरिश्ते दुनिया में जाओ और मेरे मोमिन बंदों के सीनों में मेरे सच्चे महबूब औलिया की मोहब्बत उनके दिलों में उड़ेल दो, उनके दिलों में डाल दो। प्यारे आका के दीवानों, आज हम मोहब्बत करते हैं, ये रब की तरफ से हमारे ऊपर एहसान है, शुक्र करोड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे दिलों में अल्लाह के वलियों की मोहब्बत को डाल दिया है। और आज हम ये जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस यानी गरीब नवाज के जलसे में मोहब्बत में ये गरीब नवाज का जलसा सजाया है, ये मोहब्बत की अलामत है। और मोहब्बत हमसे ये तकाजा करती है प्यारे आका के दीवानों कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे मोहब्बत करना चाहते हैं, हम उसकी बातों को माने, उसकी ज़ात को भी माने। तो हम जिस तरह से गरीब नवाज की ज़ात से मोहब्बत करते हैं, उनकी बात से भी मोहब्बत करें तो हमें यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, वहाँ भी कामयाबी मिलेगी। इसीलिए किसी ने क्या ही खूब कहा था, प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़ कर। और कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर।